वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। जनाब, खबर यह है कि भारत की तरफ से जंगी मशकों को 12 दिसंबर तक तौसीह दे दी गई है और इस हवाले से नए नोटम भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 नोटम बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक नोटम 12 से 14 नवंबर तक के लिए जारी किया गया है, जिसके तहत भारतीय पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और हिमाचल प्रदेश की फ़ज़ाई हदूद को इंडियन एयर फोर्स की मशकों के लिए बंद कर दिया गया है। ये मशकें पाकिस्तानी सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर हो रही हैं, जिन्हें एक वॉर सिग्नल के तौर पर लिया जा रहा है। इसी तरीके से भारत अपने मशरिक में बांग्लादेश और चीनी सरहद के बिल्कुल करीब भी इंडियन एयर फोर्स की मशकों का इनेकाद कर रहा है और इंडियन मीडिया बांग्लादेश पर इंडियन हमले की तैयारी का सिग्नल भी दे रहा है। क्यों? ये एक अहम सवाल है। अहम सवाल ये भी है कि भारत अपने मशरिक और मगरिब दोनों महाजों को एक साथ टेस्ट क्यों करना चाहता है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि चीन की लद्दाख में एयर बेस के करीब मशकों से भारत क्या पैगाम देना चाहता है और पाकिस्तान के हवाले से अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अहम सवालात हैं, इनका जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत के मिसाइल तजुर्बे की, जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ और मिसाइल खराबी का शिकार होकर पाकिस्तानी सरहद के करीब देहात में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 3 भारतीय शहरियों के जख्मी होने की इतलात है। भारत अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुरूर करता है और वो इस बात का भी दावा करता है कि जनाब हम खुद इन्हिसारी कर रहे हैं और ख़ुद इन्हिसारी के सबब हमारी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लाइन मुकम्मल तौर पर सिक्योर भी है और मुमकिन जंग के पेश नज़र ये सप्लाई लाइन बिला तातुल हमारे लिए दिफाई साजो सामान मुहैया करती रहेगी। और इसी तनाजुर में भारत अपना जो मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान है उसको टेस्ट करता रहता है। इसी तनाजुर में भारत की तरफ से एक उनकी जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए एक जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल तैयार किया गया था, जिसका नाम है आकाश मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और भारत इस मिसाइल को दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी मिसाइल या ड्रोन को हिट करने के लिए इस्तेमाल करता है। आकाश मिसाइल की जो बुनियादी रेंज है वो तकरीबन 35 से 50 किलोमीटर के दरमियान है और इसी रेंज के अंदर आने वाले किसी भी ट्रैजेक्टरी को ये हिट करता है। ये जो मशकें भारत राजस्थान और गुजरात में कर रहा है, इसी मशकों के दौरान भारत की तरफ से आकाश मिसाइल का भी एक तजुर्बा किया गया और इस तजुर्बे के ज़हर दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए इस मिसाइल को फायर किया गया। अगरचे ये मिसाइल किसी तरह के वॉर हेड के बगैर था और वॉर हेड के बगैर होने के बावजूद भी ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने की बजाय किसी मैल फंक्शन यानी खराबी का शिकार होकर एक इंडियन देहात जिसका जो है वो इलाका भादिया बताया जाता है, वहां पर ये मिसाइल गिरा और मिसाइल गिरने से वहां पर एक धमाका भी हुआ और उसके नतीजे में जो 3 भारतीय शहरी हैं उनके जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। और चूंकि ये मिसाइल पाकिस्तानी सरहद के करीब फायर किया गया था, लिहाजा पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से ये जो मिसाइल था आकाश, इसको फायर होने का जो सिग्नल है वो पाकिस्तान के रडार सेंटर्स ने ना सिर्फ मौसूल किया बल्कि पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल के फायर होने के साथ इसके गिरने तक का जो तमाम अमल है उसका जायजा भी लिया गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फौरी तौर पर हरकत में आ गया और जनाब J-17 थंडर तैयारों की जो घन गरज है वो जनाब दूर दूर तक सुनाई दी, क्योंकि इसके नतीजे में ये जो J-17 थंडर तैयारे हैं ये ना सिर्फ फौरी तौर पर हरकत में आ गए थे बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्री दोनों के ऊपर ये जो JF-17 थंडर है इनकी तरफ से भरपूर परवाजें की गई। तो ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान किसी भी खतरे का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसी तनाजुर में भारत का ये जो एक्सटेंडेड नोटम्स है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि पहले तो ये बात कही गई थी कि 10 नवंबर तक जो इंडियन की तीनों फौजें हैं वो त्रिशूल एक्सरसाइजेस करेंगी राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद वस्ती इंडिया के लिए एक नोटम जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि जनाब इंडियन फोर्सेस जनाब ये जो वस्ती इंडिया है इसके ऊपर जो है वो अपनी फ़िज़ाई मशक़ें करेंगी। उसके बाद एक और एक्सटेंडेड नोटम जारी किया गया
जो कि बहीरे अरब में था, और उसके लिए पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी भी फ़िज़ाई हदूद को इंडिया ने अपने नॉटम में शामिल कर लिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी अपना बहरिया ने भी अपना एक नॉटम जारी किया। अब रिसेंटली इंडिया की तरफ से यके बाद दीगरे यानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कम से कम 7 नॉटम्स जारी किए गए हैं, जिसमें भारत के मशरिक, भारत के मगरिब, भारत के शुमाल मगरिब, शुमाल मशरिक, हर एक सिमत के लिए नॉटम जारी कर दिए गए हैं। और उनमें से अगर 2 नॉटम जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये जो नॉटम पाकिस्तानी सरहद के करीब जारी किया गया है ये पाकिस्तानी पंजाब से मुत्तसिल इलाके के लिए है, और यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स अपनी जो फ़ज़ाई मशकें हैं वो करेगी। और चूंकि ये तमाम जो इंडियन मशकें हैं वो बदतरीज पाकिस्तानी सरहद के करीब होती चली जा रही हैं, और इस दौरान इंडियन फोर्सेस की मूवमेंट की खबरें भी आ रही हैं, लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से इन मशकों को एक वॉर सिग्नल के तौर पर लिया जा रहा है। और इसके अंदर जो इंडियन स्टेट है बिहार, उसके होने वाले इलेक्शंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले के इंतखाब हो गए हैं, दूसरे मरहले के इंतखाब होने जा रहे हैं। लिहाजा इस टाइम फ्रेम के अंदर इंडिया की तरफ से किसी भी शरारत का बुनियादी मकसद बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करना होगा, और उस इन्फ्लुएंस के लिए इंडिया किसी तरह की कोई भी शरारत कर सकता है, और इसके लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बतौर एक बहाना इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन चैनल्स ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 400 के करीब जो उनकी तरफ से मुबैना दहशतगर्द हैं उनके मकबूजा कश्मीर में दाखिले की खबर दी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली मुख्तलिफ फायरिंग के तबादले जो कि एक महीने के दौरान कम से कम 40 मरतबा ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो बताया गया है कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली फायरिंग इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर हुर्रियत पसंदों की मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश थी। और इसी तरह कल भी इंडियन फोर्सेस की तरफ से एक ऑपरेशन का ऐलान किया गया, और पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे मुत्तसिल जंगलात के अंदर ऑपरेशन किया गया, और बताया गया कि जनाब वहां पर मौजूद 4 मुबैना दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन जिन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया है उनकी ना तो किसी तरह की कोई शक्ल सामने आई है, ना ही उनकी मैयतें सामने आई हैं, और ना ही उनकी शनाख्त सामने आई है। तो इसका मतलब ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो दहशतगर्दी है ये महज एक बहाने के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और यही वजह है कि इंडिया एक जानिब पाकिस्तान की सरहद के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है, तो इसके साथ साथ भारत जो है वो बांग्लादेश और चाइना को भी अपनी इस सारी सूरत हाल में इंगेज करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इंगेजमेंट इनफैक्ट एक नए सिनेरियो को जन्म देती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है चाइना और बांग्लादेश का, ये इनफैक्ट इंडिया की चिकन नेक के बहुत ज़्यादा करीब है। और जो चाइना है उसकी तरफ से ये जो इलाका है लद्दाख का, तिब्बत का, यहाँ पर चीन की तरफ से अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसमें भी इजाफा किया गया है, और चीन की तरफ से एक नई एयरबेस भी वहाँ पर तामीर कर ली गई है, और वहाँ पर हार्डन्ड शेल्टर्स भी तामीर कर लिए गए हैं, और J-20 तैयारे भी वहाँ पर पार्क किए गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इसी बात का इशारा है कि इंडिया इनफैक्ट इस सरहद के ऊपर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गिर्द मशकें करके ये पैगाम देना चाहता है कि वो फौजी एतबार से इतना ज़्यादा महफूज है कि वो पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश सबके साथ एक वक्त में ही निपट सकता है। और यही वजह है कि चाइनीज़ एयरबेस के बिल्कुल करीब इंडियन एयर स्पेस के अंदर इंडियन एयरफोर्स ये मशकें कर रही है, लेकिन चाइना इस सूरत हाल से कतई तौर पर बेखबर नहीं है, और चाइना की तरफ से भी फौरी तौर पर उस एरिया के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई मूवमेंट्स की जा रही हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि चाइना इंडिया की इन एक्सरसाइजेस को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहा है, बल्कि किसी भी सूरत में किसी भी मामले पर चाइना की तरफ से फौरी जवाब सामने आ सकता है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना एक हिस्सा तस्वुर करता है,
और इसके लिए ही जो कशीदगी है इंडिया और चाइना के दरमियान ये बरकरार है। इसी तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद मोहम्मद यूनुस साहब की हुकूमत आई और उसने चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा किया। चाइना की तरफ से बांग्लादेश में हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ फौजी ताउन में इजाफा किया गया है। और अभी पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ से भी बांग्लादेश का एक विजिट किया गया है और वो विजिट बहुत ही ज्यादा मिर्चें लगा गया है इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत को। इसी दौरे के बाद, चूंकि इस दौरे के अंदर जनरल सैयद शमशाद मिर्जा ने चिकन नेक का करीबी जो बांग्लादेशी एरिया है जहां पर उनकी मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है वहां का भी विजिट किया था। वहां पे भी उन्होंने चिकन नेक की सूरत हाल का जायजा वगैरह लिया था। तो इस पर बड़ी तशवीश पाई गई है इंडिया पर, और इंडिया ने इसके बाद बांग्लादेश में ISI की प्रेजेंस और ये जो है जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा की बांग्लादेश में इंडियन सरहद के करीब मौजूदगी के प्रोपेगेंडे में जो है ना वो शुरू कर दिया है कि जनाब अब बांग्लादेश से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के तरबियत याफ्ता अफराद को बांग्लादेश से इंडिया में भिजवाया जा रहा है। और यही वजह है कि इंडियन बंगाल में मौजूद तमाम बांग्लादेशी बाशिंदों को कहा गया है कि जनाब आप वापस बांग्लादेश चले जाएं। बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त सरहद के ऊपर बांग्लादेशी बाशिंदे बांग्लादेश में जाने के लिए तैयार हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि भारत ने बांग्लादेश की सरहद के करीब सेलेटी इलाके के करीब अपने लिए एयर स्पेस को रिजर्व किया है जो भारत के शुमाल मशरिक को बांग्लादेश से जोड़ता है। इससे बांग्लादेश को पैगाम दिया जा रहा है कि भारत अपने शुमाल मशरिकी इलाकों की सलामती के लिए हसास है और इसके साथ साथ इलाकाई ताकत का मुजाहरा भी किया जा रहा है। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि भारत बांग्लादेश के चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को चिकन नेक के लिए एक खतरे के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि चिकन नेक 22 किलोमीटर एक चौड़ी कॉरिडोर है जो भारत के शुमाल मशरिक को बाकी मुल्क से जोड़ता है। और यही वजह है कि ये फौजी और माशी नुक्ता नज़र से एक भारत के लिए एक नाजुक मुकाम है और भारत मौजूदा खतरे के पेश नज़र अपने लिए कुछ खुसूसी इकदामात कर रहा है। उसको एक जानिब चीन से खतरा है और अब बांग्लादेश से भी बराह रास्त खतरा लाहक हो चुका है, क्योंकि जोग्राफियाई कुर्बत चीन को चिकन नेक के करीब भी करती है और चिकन नेक पर चाइना की तरफ से हक़ मिल्कियत का दावा भी मौजूद है। इसी वजह से बांग्लादेश के साथ इंडियन मीडिया की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि जनाब बांग्लादेश से अब इंडिया को खतरा लाहक हो गया है और इस खतरे का अब इंडियन गवर्नमेंट को तदारुक करना चाहिए। भारत को खदशा लाहक है कि बांग्लादेश चीन के जरिए चिकन नेक को गैर मुस्तहकम कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए। मशकें इनफैक्ट भारत के इसी खौफ के इजहार के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरीके से जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि इंडियन मीडिया बांग्लादेश में पाकिस्तानी मौजूदगी के बाद बांग्लादेश पर हमले की खबरें दे रहा है और उसकी ये कोशिश है कि चिकन नेक को किसी तरीके से मुस्तहकम किया जाए। और इस हवाले से इंडिया की जो स्ट्रेटजी नज़र आती है वो बांग्लादेश के किसी एरिए के अंदर घुसकर महदूद फौजी कार्रवाई करते हुए चिकन नेक को महफूज बनाने के लिए बांग्लादेश से मुत्तसिल इलाके को फतह करके अपने अंदर शामिल करना, ताकि ये जो 22 किलोमीटर की चिकन नेक है इसमें इसकी गहराई में किसी न किसी तरीके से इजाफा किया जा सके। और यही वजह है कि ISI की बांग्लादेश में शमूलियत, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा की वहाँ पर शमूलियत के और वहाँ पर मौजूदगी के मुसलसल इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया। लिहाजा आज ये जो है ऐसा ही महसूस होता है कि भारत इनफैक्ट कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी को बना रहा है कि पाकिस्तान की सरहद पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया अपना दबाव बढ़ाए और दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान को अपनी इंडिया के साथ सरहद पर फोकस रखने पर मजबूर करे और इसी दौरान अफगानिस्तान के महाज के ऊपर पाकिस्तान को मसरूफ़ कर दिया जाए और
इस मसरूफियत के चक्कर के अंदर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर किसी तरह की स्ट्राइक करते हुए उसके एरिए को अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश करे और अपनी जो फतह के नकारे हैं वो बजाए नरेंद्र मोदी। लेकिन चाइना की बांग्लादेश में मौजूदगी और बांग्लादेश के अंदर एक चाइनीज अड्डे के कयाम के अंदर अब जो रुकावटें हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। लिहाजा इंडिया को ये इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखना होगा कि चाइना अगर बांग्लादेश में मौजूद है, बांग्लादेश के अंदर वो अपने लिए एक एयर बेस बना रहा है और पाकिस्तान के ताउन से वहां पर एक एयर बेस बन रही है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों किसी भी सूरत बांग्लादेश को इंडिया की झोली में नहीं गिरने देंगे। और ये बात तय है, चाहे पाकिस्तान मशरकी सरहद पर मसरूफ हो या मगरबी सरहद पर मसरूफ हो, पाकिस्तान इतना कमज़ोर कम अज़ कम नहीं है कि वो जनाब दोनों महाज़ों को एक साथ नहीं संभाल सकता। अगर इंडिया अपने मशरिक और मगरब दोनों महाज़ों को लेकर एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत और ये काबिलियत मौजूद है कि वो दोनों महाज़ों पर पूरा भी उतर सकता है, दोनों तरफ के दुश्मनों को जवाब भी दे सकता है और इसके साथ साथ बांग्लादेश में चाइना के साथ मिलकर इंडिया को टफ टाइम भी दे सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के मसल्स को उसको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगरचे चाइना की मौजूदगी में भारत का बांग्लादेश पर बराह रास्त हमला मुश्किल है, क्योंकि जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि वहाँ पर किसी सूरत एक खाक के ज़रे को भी अब इंडिया के कब्ज़े में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाया और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए ये जो माहौल है उसको बरकरार रखना उसके लिए अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस तरह के किसी भी मौके पर पाकिस्तान बांग्लादेश के ताउन से पीछे नहीं हटेगा। और अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और चाइना से J-10C तैयारे भी हासिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जुड़ रही हैं, तो ऐसे इतनी आसानी के साथ किसी को भी जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता ये बात तय है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई महाज तो डेफिनेटली खोलना चाहता है। पाकिस्तानी सरहद के मुसलसल करीब आना, सरक्रीक के अंदर कमांडो एक्शन करने की कोशिश करते हुए अपने जो मुबैना भैरव मल्ला हैं वो पाकिस्तान के जो है वो अंदर आकर उनके गुम होने की इतला देना, ये इस तरह के इशारे हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग हो, किसी तरीके से कोई माहौल बने और पाकिस्तान के साथ उनका जनाब जो ठाठैया है वो शुरू हो। ये जो आकाश की मैल फंक्शनिंग है इसके लिए भी शायद इसी बात की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। अलबत्ता पाकिस्तान का जो दिफा है वो ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बल्कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो घन गरज है वो मेरा ख्याल है कि उस फायरिंग रेंज तक भी सुनी गई है जहां पर इंडिया अपनी मशकें कर रहा है। तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और अज़रबैजान वगैरह ये तमाम एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, लिहाजा इनको अब अलग नहीं किया जा सकता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.